राधे राधे। 2 दिन बस, फिर एकदम क्रांति कर देना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा है। आई थिंक अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप में मिला दूँ, कमेंट तो छोड़ ही दो, टेलीग्राम व्हाट्सएप मिला दूँ तो अप्रॉक्स तो 250-300 के ऊपर बच्चों ने पर्सनली मैसेज किया है कि सर बहुत नर्वस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लास्ट 2 डेज में क्या करें, 3 डेज में क्या करें। सुनो, सिंपल सी बात है। मैं अपने जो स्टूडेंट जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, जिनको पढ़ाया, उनको भी यही बताया और आपको भी यही बताया कि आप 2 या 3 दिन में आप कुछ नया नहीं सीख सकते। सीख सकते हो लेकिन टाइम लगेगा। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का सबसे बेहतर तरीका होता है, ठीक है, कि जो सीखे हुए हैं ऑलरेडी ना, उस पे फोकस किया जाए। ठीक, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। किस पे करना, किस किस पॉइंट में बताऊंगा। एक एक पिक्चर में ही था, ठीक है, तो उन्होंने उस पिक्चर में क्या कहा गया था, अगर साल भर पढ़े रहोगे तो भी पढ़े रहोगे तो एग्ज़ाम में एक जगह एक दिन पहले कुछ कम भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और उसके जस्ट एक साल भर नहीं पढ़े हो और एक दिन पढ़े रहोगे तो भी फिर कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि रिजल्ट फिर जान ही रहे हो क्या आएगा। लेकिन ये बात है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आप जो सिर्फ जितना पढ़े हो उसको रिवाइज करो। रिवीजन पे ध्यान दो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, बस। अब ध्यान से सुनो मुद्दे की बात कि क्या क्या प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लिसन केयरफुली। पहले मैं आता हूँ किस पे। हालांकि वीडियो मैं बनाने वाला था एनबी के कारनामों पर, पूरे इनका इतिहास का कच्चा चिट्ठा है। मैं सोचा कि अभी बता बता दूंगा तो आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, हेक्टिक हो जाओगे सब, बताइए सर ये वो। मैं कहा कि पहले आप लोग एग्ज़ाम दे लो, फिर मैं बता दूंगा 31 को। ठीक, तो मुद्दा बस इतना है कि आपको लास्ट टाइम में क्या करना है। सबसे पहली चीज़ अपने एटीट्यूड में चेंज लाना है। एटीट्यूड में अपने चेंज लाना है, ठीक है। जब तक एटीट्यूड में चेंज नहीं लाओगे ना, तब तक ये नर्वसनेस हमेशा रहेगी। जब तक एटीट्यूड में चेंज नहीं लाओगे, एटीट्यूड मतलब क्या, कि डरना नहीं है यार, एक एग्ज़ाम ही तो है। बोलो, एक एग्ज़ाम ही तो है, देंगे इसको मन लगा के अच्छे से, क्या ही टेंशन है। हाँ, उसको अच्छे से मन लगा के दिया जाएगा, क्या ही टेंशन है। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम पे क्या किया जाए, सबसे पहली बात, मेरे पास जो एक्चुअली प्रीवियस ईयर आया हुआ है करंट जीए का वो मैं वो मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दूंगा, जो एक्चुअली आया हुआ है। क्योंकि देखो वो तो है पुराना, तो उसमें जो करंट अफेयर्स है वो तो पढ़ने रहेंगे, लेकिन वो आपको कुछ पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पैटर्न कैसे कैसे पूछा हुआ है जो एक्चुअली आया है। वो मैं फेक वाला काम बात नहीं करता, मैं हमेशा प्रूफ के साथ बात करता हूँ। और मेरे पास बहुत सी प्रूफ पड़ गए, मिल गए मुझको, ठीक है। और मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद फिर से इस वीडियो की कॉपी बनेगी। कंटेंट कॉपी तो मेरी बन ही रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, बना लो, ठीक है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं। बस सुनो, क्या करना है बेसिकली तुमको, कि मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उस पीडीएफ को अच्छे से समझ जाना कि आपको क्या क्या इस टाइम किस चीज़ पे, करंट अफेयर्स पे या जीए पोर्शन पे क्या क्या फोकस करना है, ठीक। और दूसरी बात, अगर आप लोग ने मेरा करंट अफेयर उतना पढ़ा हुआ है, जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया है, पीडीएफ जो मैंने प्रोवाइड किया है वो, प्लस जीएस की शीट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और जो बाकी जो मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए हैं वो सब अगर ध्यान से पढ़े हो, मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। सबसे पहली चीज बस एक चीज और बता दूं कि बैंकिंग इकोनॉमिक्स बैंकिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट प्लान्स, इस पे बहुत फोकस करना। फिर से बता रहा हूं, गवर्नमेंट स्कीम्स, प्लान्स, बैंकिंग, इस पे काफ़ी फोकस करना। साइंस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, साइंस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार,
ठीक है, क्योंकि पिछली बार सवाल कम थे, क्वेश्चंस कम थे, इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए, डबल हो गए डायरेक्ट। तो आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे मेरे पास वो पेपर है, सिर्फ जीए का जो एक्चुअली बता रहा हूँ, तो सच सच है, सिर्फ जीए का जो मुझको मिला वो मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, जो सच सच है वो पेपर है जो एक्चुअली आया था करंट अफेयर्स पे। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस के आई थिंक काफ़ी कम थे। ठीक है, किस किस पॉइंट फोकस था वो आप उस पर देख देख लीजिएगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। उसके बाद इंग्लिश, और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना मैं भी ये भी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश पे कंप्रिहेंशन पार्ट, क्लोज टेस्ट पार्ट, नरेशन, वॉइस, ये सब पे फोकस कर लेना। वॉइस और नरेशन तो सबसे आसान होता है, सिर्फ टेंस देखो, आंसर टिक करो। वॉइस और मैं कुछ मेडिकली समय, आई थिंक अगर आप लोग सिलोगिज्म का वीडियो मेरा देखे हो तो शुरुआत में मैंने बताया था कुछ रीजन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था आप लोग का। आई फेल डाउन द स्टेयर्स। ठीक है, तो काफ़ी दिक्कत हो गई है, तो खड़े होने बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, इसलिए मैंने आपको सिलोगिज्म का वीडियो उस पर बनाया, लैपटॉप पे रिकॉर्डेड जो था वो फिर मैंने आपको वैसे दिया। ठीक है, और मैं उसके लिए मैं सॉरी भी मैं बोल रहा हूँ, बट मैंने जितना कंटेंट प्रोवाइड कर दिया उतना उसको तबियत से कर लोगे ना तो कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ अब आप लोग के लिए, जैसे मैं मैथ्स का मेरे हैंड से सॉल्व किया हुआ सवाल लिखा हुआ और आंसर लिखा हुआ क्वेश्चंस मैं आपको उसका फोटो खींच के सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं इतना आप लोग के लिए ज़रूर कर दूंगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि इस समय अब आपको प्रैक्टिस करनी है, इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रैक्टिस कीजिए, कोई इनकी क्लास उनकी क्लास ये लेक्चर वो लेक्चर फोकस मत कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस, अपने प्रैक्टिस तो मैं आपको दे दूंगा, अपना सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। जो भी बच्चों का पर्सनली डाउट आ रहा है वो तो मैं क्लियर कर ही रहा हूँ। ठीक है, उस पर प्रैक्टिस कर लो। ये हो गया आपका। और इंग्लिश पोर्शन में आपको बता दिया कि किस पे फोकस करना है, कंप्रिहेंशन, क्लोज स्टडी सब अच्छे अच्छे आएंगे। ठीक है, इस पे आप नंबर आप आराम से गेन कर सकते हो दोस्त। ठीक है, इसलिए मैं आपको इतना फोकस बता रहा हूँ। ठीक, रीजनिंग पार्ट तो आप लोग कर ही लोगे, अगर अब पढ़ लियोगे अब तक तो रीजनिंग पार्ट कर ही लोगे आराम से, मैंने लगभग सारे टॉपिक क्लियर कर दिए। ठीक है, जो मेन मेन थे वो सारे टॉपिक क्लियर हैं। ठीक है, मैथ्स पे हमको पढ़ा दिया हूँ। पेपर कैसे अटेम्प्ट कर, मैथ्स में सुन लो कि जरूरी क्या है, मैथ्स में जरूरी क्या क्या है, मैथ्स में जरूरी क्या क्या है। सबसे बड़ा सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स। ठीक है, ये सब मैं कराया हूँ और सबसे ज़्यादा इन्हीं के सवाल कराए क्योंकि ये सब सवाल आने ही आने, 110% आने हैं। मैं पेपर देखा हूँ प्रीवियस ईयर का जो एक्चुअली था, उसमें कुछ कुछ सवाल ही मुझको मिले, लेकिन मैक्सिमम मुझे जितने सवाल मिले ना वो इसी बेसिस पे थे। मैं इसका भी पीडीएफ भेज दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, इसी पे थे, सिर्फ नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स और यही सब कुछ। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इस पे थे। उसके बाद अरिथमेटिक पे फोकस करना है, उसके बाद अरिथमेटिक पे फोकस करना। अरिथमेटिक पे किस पे सबसे पहले फोकस करना अपना टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, फिर परसेंटेज। वो भी परसेंटेज में कि ए की सैलरी बी की सैलरी से इतनी ज़्यादा है, फिर बी की सैलरी सी की सैलरी से इतनी कम है, तो बताइए ए की सैलरी बी सी की सैलरी से, ऐसा जो समथिंग क्वेश्चन बनता है उस पर। ठीक है, फिर वर्क एंड वेजेस, वर्क टाइम एंड वर्क आपको बता दिया हूँ, वो तो हो गया। ठीक है, फिर परसेंटेज तो वो भी क्लियर हो गया। सी आई एस आई, यस, सी आई एस आई, उसके आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे, एक एस आई का एक सी आई का, जो कंपाउंडेड होगा, और मैक्सिमम चांसेज है वो कभी 1.5 ईयर्स का देंगे या 2.5 ईयर्स का देंगे, ऐसे समथिंग पे क्वेश्चन देंगे। वो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का अगर दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं देख के जाना कि 1.5 ईयर 2.5 ईयर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कॉपी पे ही वीडियो बना के मैं एक बार ऐसे करके दिखा दूँ। मैं बेड पे बना के वीडियो, बेड पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप मैं अभी बस थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्या बताया यार दोस्तों। ठीक है, इस पे फोकस करना है, और रीजनिंग जितनी प्रैक्टिस करा दिया उस पे कर लो, बहुत है। ठीक है, पजल वजल थोड़ा सा देख लेना, प्री का आप नेट पे देख लोगे तो आपको खूब ढेर सारे पजल मिल जाएंगे, बैंक बैंक प्री लेवल का।
ठीक है, बैंक प्री लेवल नेट पे देख लेना, आपको बहुत सारे पजल मिल जाएंगे। ठीक है, प्री लेवल का उस पर देख लेना, आपका आराम से काम हो जाएगा। ठीक, इस पे फोकस कर लेना। उसके बाद उसके बाद सुनो, अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जब आप अभी प्रैक्टिस करोगे ना, तो अभी आप भी उसी पैटर्न पे करना, जब आप प्रैक्टिस करो तो उसी पैटर्न पे करना, कि थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए। और सबसे बड़ी बात, पेपर अटेम्प्ट करने से पहले जैसे जिसका स्लॉट, टाइमिंग स्लॉट सुबह हो, वो अपनी प्रैक्टिस पेपर की सुबह करे। दिन भर करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो जैसे अब कोई टेक्स्ट बुक का यूज़ कर रहा है या कुछ और पढ़ रहा है, जैसे तो आपने कुछ क्वेश्चन जीएस पढ़ने शुरू किया, तो पहले जीएस लो, फिर उतने देर के लिए, फिर उतने देर के लिए आप कुछ क्वेश्चंस के रीजनिंग के लो, फिर मैथ्स के लो। 3 घंटे के एक स्लॉट बनाओ कि मुझको 9 से 12 इस 3 घंटे में ये पेपर करना है। फिर अगर जिसका टाइम दोपहर में, वो 2 से 5 वो करने बैठे। ठीक है, ऐसे करने बैठो कि आपकी बॉडी थोड़ी सी हैबिचुअल हो जाए उस टाइम के लिए। ये बहुत मायने रखता है। हालांकि मैं गाइड हम लोग 1 हफ्ते के पहले ही करते हैं, लेकिन एमबीए ने समय नहीं दिया, क्या किया जाए। ठीक है, और ऐसे ही करो। और देखो, ये लोग पूछ रहे हैं कि सर पहले क्या अटेम्प्ट करें। पहले मेरे हिसाब से जीए अटेम्प्ट करना, जनरल अवेयरनेस, फिर इंग्लिश अटेम्प्ट करना। क्योंकि देखो, जनरल अवेयरनेस वाला वो पार्ट है कि जो आपको पता है, जो आपको पता है, मतलब अगर ये क्वेश्चन मुझे आता है तो मैं कर लूंगा, नहीं आता है तो नहीं करूंगा। जनरल अवेयरनेस पहले करने से ये फायदा ये हो जाता है कि आपका एक माइंड सेटअप हो जाएगा कि जनरल अवेयरनेस में मेरे 20 से 25 क्वेश्चन ठीक है, तो मुझे आगे के सेक्शन में इतना करना है। या जिसका खराब क्या है, मेरे सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन बनना है, तो मुझको यहां से गेन करना है एनी हाउ। ठीक है, या जिसके बहुत अच्छे चले गए, 30-35 तक चले गए, तो वो करेगा कि बस अब मैं सेफ स्कोर में हूं, अब बाकी मुझको इस चीज को मेंटेन करना है। 40-40 क्वेश्चन सब में करके मेंटेन कर लूं, मेरी कहानी बराबर हो जाएगी, सिलेक्शन श्योर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीए पहले करना। ठीक, जीए पहले करना, उसके बाद इंग्लिश करना। इंग्लिश का भी यही सीन होता है बच्चों का, जो कहानी थोड़ी बहुत डाउट में बच जाती है, वो इंग्लिश में आके क्लियर हो जाती है कि अब आगे का पेपर मुझको फुल्ली कैसे अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग और मैथ कैसे अटेम्प्ट करना है, और कितने कितने स्लॉट में करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फुल्ली कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, वो भी आपको बहुत क्लियर कर रहा हूँ। इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश के पेपर में सीरियल वाइज जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सब फ्री के नंबर होते हैं, ये गलत मत करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फ्री के नंबर मिलते हैं। एरर्स में और इसमें दिक्कत हो सकती है एंटोनिम सिनोनिम में, बट कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, वॉइस, नरेशन, ये सब फ्री के नंबर होते हैं, टोटल फ्री के। ठीक है, इसलिए पर उसको गलत मत करना। ठीक है, और उसके बाद जियो हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके बाद उठाना रीजनिंग। रीजनिंग कोशिश करना कि 45 तक ले जाओ दोस्त। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोशिश करना कि 40, और कितने देर में करना पहले ये सुन लो। जीए को 50 क्वेश्चन है, अगर बहुत स्लो भी करोगे तो 10 to 12 मिनट में निपटा देना, 10 to 12 मिनट में निपटा देना। ठीक है, या चलो 50, जिसका स्पीड पढ़ने का स्लो है तुम 15 मिनट ले लेना, 15 मिनट। 15 मिनट में पेपर आप करना किसका, जीए का। 15 मिनट में आपने पेपर कर लिया जीए का। इंग्लिश का करने के लिए आपको 25 मिनट एनफ है। 50 क्वेश्चन, 25 मिनट एनफ है। बहुत ज़्यादा मैं दे दिया हूँ, हद से ज़्यादा मैं दे दिया हूँ, मैं दे दिया हूँ। ठीक है, 25 मिनट, तो कुल आपके 40 मिनट में 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। 40 मिनट में 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपके पास सफिशियंट टाइम है, अप्रोक्स 140 मिनट, अप्रोक्स 140 मिनट है आपके पास अब रीजनिंग और मैथ में। ठीक है, इसको आप डिसाइड करना कि अब मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मेरी मैथ बहुत अच्छी है। 40 मिनट मैक्सिमम रखना, मैं बता रहा हूँ 30 से 40 मिनट मैक्सिमम रखना, इससे ऊपर मत देना। अगर दे रहे हो ठीक है, आगे गेन कर लेना, लेकिन तुमको तब देना जब तुमको लग रहा है कि हाँ मेरा ये सही जा रहा है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 40 मिनट में पेपर छोड़ देना, नहीं नहीं, ये काम मत करना। बट कोशिश करना कि तुम 40 मिनट में एक्यूरेसी के साथ, और ये बहुत आसान बात है, लड़के करते हैं भाई,
बहुत आसान बात है। सीजीएल के लड़के 100 क्वेश्चन भले ही आते हैं, लेकिन आराम से 5 मिनट में तुम्हारा जीए पूरा हो जाता है, जीएस का सेक्शन, और 5 7 या 10 मिनट में तुम्हारा 15 मिनट में 50 क्वेश्चन, अरे 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हो जाते हैं। तो 15 मिनट में पूरा पेपर हो जाता है जीएस और इंग्लिश का। तो आप लोग भी कर सकते हो दोस्त। बैंकिंग में तो टाइम फिक्स कर दिया, 20 20 मिनट में सब करना है, ठीक है। तो 40 मिनट एनफ है दोनों के लिए, दोनों में 40 मिनट एनफ है। और जीए में आप जल्दी ही कर लोगे, मैं ज़्यादा ही दिया 15 मिनट, आप 8 10 मिनट या 5 7 मिनट में ही निपटा दोगे। अरे जो आता है उसको टिक, जो नहीं आता है उसको छोड़ दो, यही ना करना है, सिंपल बात। उसके बाद जाना है आपको रीजनिंग सेक्शन पे। रीजनिंग या मैथ, आपको जो भी आपको आसान या हार्ड लगे, एक बार ओवरव्यू कर लेना वैसे, ठीक है। 2 मिनट का काम लगेगा, वो ओवरव्यू कर लेना रीजनिंग या आपका जिस पे कमांड रहे, ठीक। रीजनिंग सेक्शन में फोकस करना, और जो आपको रीजनिंग में सवाल लगे कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, जस्ट तुरंत उसको छोड़ो, अगला ट्राई करो। क्योंकि अगर ऑफलाइन पेपर होता ना, तो पता चल जाता है ये सवाल मुझको आ रहा है, इसको मैं पहले करता हूँ। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा क्या होता है ना, कि बहुत बच्चों को मैं देखा हूँ कि शुरुआत शुरुआत में बोलते थे, सर शुरुआत में पेपर कठिन था, उसमें टाइम चला गया, जब बात हो क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने लगे तो पेपर बहुत से आसान था, वो मेरा क्वेश्चन छूट गया। तो ऐसा होता है। तो एक बार जो अगर आप क्वेश्चन हार्ड लगे कि ये मुश्किल है, क्योंकि टाइम सफिशिएंट है आपके पास, ये मुश्किल है, तो इसको थोड़ी देर के ड्रॉप करते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, उसको करते हैं, उसको करते हैं। नंबर सीरीज मिसिंग नंबर प्रैक्टिस करके जाना, 110% आएगा, ठीक है। 110% आएगा, और ये सब आराम से आपको नंबर मिलेंगे इसके, तो ज़रूर से करके जाना, ठीक है। उसके बाद मैथ का अटेम्प्ट करना, मैंने मैथ भी आपको बता दी क्या क्या अटेम्प्ट करना। अरिथमेटिक क्वेश्चन, मेंसुरेशन के एडवांस पोर्शन में मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद करके जाना एकदम अच्छे से। 3D बहुत मुश्किल है कि नहीं आएगा, ठीक है। आ जाता है तो ये एनबी का तो वैसे मुझे नहीं लगता 3D आएगा, आएगा तो 2D से ही सवाल आएगा। 3D से भी अगर आता है तो वो एकदम फॉर्मूले पे सवाल आएगा कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो भी क्या होगा। तो इससे मैंने फॉर्मूले की शीट टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया। फॉर्मूले की शीट क्या, पूरे जीए की शीट, पूरे जीएस की शीट, आप करंट अफेयर्स, और आपके फॉर्मूले की शीट मेंसुरेशन की, ये सब थोड़ा सा उसमें लाइट दिख रहा है तो फिगर आप ऊपर से देख लो, और फिर नीचे मैंने हैंड रिटन दिया हुआ है, उसको देख लेना, ठीक है। और बाकी मैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फोटो खींच के विथ सॉल्यूशन सॉल्व है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक। यहाँ आपका काम हो जाएगा। इस चीज़ को एक बार देख लेना कि अब मैं जो क्वेश्चन भेजा उसको ओवरव्यू कर लेना, आपको आसान लगे कोई बात नहीं, हार्ड लगे तो प्रैक्टिस कर लेना, जो भी दिक्कत हो मेरे से पूछ लेना, मैं तो वही हूँ, ठीक है। और बाकी सब हो जाएगा। अभी जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग होगी कि नहीं होगी, सीनियर असिस्टेंट में क्या होगा, सब कच्चा चिट्ठा है मेरे पास, सब कुछ है। लेकिन अभी मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पहले हाँ, एक बस इतना मैं आपको बता दूं, बस मैं इतना आपको जरूर बताना चाहूंगा कि सीबीटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंट दे रहा हूं, समझ जाओ, ठीक। सिर्फ अभी हिंट दे रहा हूं, कहानी पूरी लिखी हुई है। अब मैं जान रहा हूँ इसके बाद सब लोग रिसर्च करना शुरू करेंगे, कैसा कैसा क्या मिल गया, ऐसा क्या मिल गया, अब हम भी बताएंगे, हम भी बताएंगे। कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं टाइम वेस्ट, अगर आप लोग कहोगे तो मैं वो भी आज ही बना के बता दूंगा, आज ही बना के, क्या थोड़ी देर में जिस हिसाब से मुझको कमेंट मिलेगा उस हिसाब से बना के बता दूंगा, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मैं आपको अभी इतना बताना चाहता हूँ कि सीबीटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। हिंट दे रहा हूँ, समझ जाना, ठीक। सीबीटी ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है यहाँ तक कहानी? बिल्कुल। तो अब 2 दिन है, दबा के मेहनत करो, जम के मेहनत करो। अभी मैं मैथ्स के क्वेश्चन की शीट डाल दे रहा हूँ, किसी को जो दिक्कत हो उस क्वेश्चन में मेरे से पूछ लेगा, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हर बच्चे का सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहना। और बाकी ये है कि जो भी बच्चा को कोई भी परेशानी हो आप तो पूछ ही लोगे, बस, ठीक है। बाकी कमेंट के हिसाब से अगर आप लोग बोलोगे तो इस तरह जो बनाए हो कच्चा चिट्ठा एनबी का, अगर हमको बता दो तो हम बता देंगे वीडियो बना के, वरना कोई दिक्कत नहीं। और कुछ बातें हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बता शेयर कर दूंगा, या मैं यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, दोनों जगह कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। बस जो स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि पहले जीए, फिर इंग्लिश,
फिर रीजनिंग या मैथ, आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से पहले जीए, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ऐसे कर लेना। ठीक है, इंग्लिश, जीए, रीजनिंग, मैथ। बाकी ये मेरे हिसाब से आपको जैसा पेपर आपको सुटेबल लगे आप अपने इच्छा से भी कर सकते हो। मैं किसी को नहीं बोल रहा कि नहीं पहले यही करो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये वीडियो में बनाने भी नहीं वाला था, लेकिन बताता रहा हूँ अप्रोक्स 200 के एवब थे कि सर प्लीज़ बता दो, प्लीज़ बता दो, प्लीज़ बता दो। अब मैं पर्सनली किसको किसको लिख के बताऊँ? ठीक है, किसी का ये डाउट, किसी का वो डाउट, और मैक्सिमम डाउट कि सर टाइपिंग हो कि नहीं होगी। बस अभी इतना इतना हिंट बता दे रहा हूँ कि सीबीटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना जान जाना। ठीक है, बस। ठीक, बाकी का इन्फॉर्मेशन कि अब मैं आपसे कैसे मिलूंगा, कब मिलूंगा, कम्युनिटी पोस्ट पे और टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा सब कुछ। ठीक है, राधे राधे, जय हिंद। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझसे ज़रूर पूछना। ठीक है, चलो।